बाबा जी जब एक गांव में से गुजर रहे थे तो वहां एक घर के आगे पहुंचकर बाबा जी ने गाड़ी रोकने को कहा और ड्राइवर साहब ने वहां पर गाड़ी को रोक दिया। फिर बाबा जी गाड़ी से उतरे और साथ साथ बाबा जी के सेवादार और ड्राइवर साहब भी बाबा जी के पीछे चल दिए। तो बाबा जी ने कहा कि आप सभी कुछ देर यहीं रुको, मुझे अंदर किसी से मिलना है, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। तो बाबा जी के साथ सिर्फ एक सेवादार उस घर के अंदर गए। जब बाबा जी के सेवादार ने घर की डोर बेल बजाई तो 2-3 मिनट इंतजार करने के बाद किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो सेवादार ने फिर से बेल बजाई तो अंदर से एक बुजुर्ग बीवी की आवाज आई और फिर उसने दरवाजे को खोल दिया। बुजुर्ग बीवी ने दरवाजा खोला तो सामने खड़े बाबा जी को पहचान नहीं पाई, क्योंकि वो अपना चश्मा जल्दबाजी में अंदर ही भूल आई थी। तो बुजुर्ग बीवी ने कहा कि जी किससे मिलना है आपको? तो बाबा जी ने कहा कि बीवी हम तो आपके पति का हाल चाल जानने आए हैं, सुना है वो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। तो बीवी ने सोचा कि ये जरूर मेरे पति के कोई जान पहचान वाले हैं। इस बीवी के पति को कोई बीमारी नहीं थी, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। इस बीवी के 2 बच्चे थे और अब वो दोनों इस बीवी और उसके पति को बुढ़ापे में अकेला छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने लग गए थे और साल में एक आध बार ही दोनों बेटे अपने माँ बाप का हाल लिया करते थे, जिस वजह से इस बुजुर्ग बीवी के पति इतने ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे कि उनकी मानसिक हालत बहुत बिगड़ गई थी। तो ये सहन नहीं कर पा रहे थे कि जिन बच्चों को उन्होंने फूलों की तरह संभाल कर रखा था और हर खुशी दी थी, आज वही दोनों बच्चे बुढ़ापे में उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ गए थे, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। पहले ये बहुत ज़्यादा भजन सिमरन किया करते थे, इस परेशानी के कारण इनका भजन सिमरन भी छूट गया था। अगर आज ये बुजुर्ग बीवी या इनके पति को कुछ हो भी जाए तो इनके बेटों को पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि वो साल में एक बार वो भी बड़ा एहसान दिखाकर इनको फोन किया करते थे और जब कभी बीवी अपने बच्चों को फोन करती तो दोनों बेटे किसी न किसी काम में बिजी बोलकर फोन काट देते थे। तो बीवी ने ये सोचकर बाबा जी और सेवादार को अंदर बुला लिया कि वो उसके पति के जानकार हैं और हाल चाल लेने आए हैं। फिर बीवी ने बाबा जी और सेवादार को अपने पति से मिलवाया और इनके पति उस समय बिस्तर पर लेटे हुए थे। इनके पति ने जैसे ही देखा कि सामने तो बाबा जी आए खड़े हैं तो वो एकदम से बिस्तर से उठ गया और बाबा जी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। फिर बाबा जी ने उनको हौसला दिया और उसके बाद बीवी ने भी बाबा जी को पहचान लिया और बीवी रोते हुए कहने लगी कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, मेरे सतगुरु दरवाजे पर खड़े रहे और मैं उनसे सवाल करती रही। फिर बाबा जी ने से माफ़ी मांगी और बाबा जी के पास बैठ गई। साथ संगत जी इसके बाद बीवी के पति बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे सतगुरु खुद चलकर कभी मेरे पास आएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि भाई इस बार आप सत्संग घर नहीं आए तो मैंने सोचा इस बार मैं आपके घर पहुंचकर ही आपके दर्शन कर लेता हूँ। ये सुनकर बीवी के पति रोने लगे और कहने लगे कि बाबा जी मेरी कैसी औकात जो मेरे सतगुरु मेरे दर्शन करें, मैं तो आपका शुक्र करता हूँ जो आप यहाँ मुझे दर्शन देने पहुँच गए।
बाबा जी ने कहा कि जैसे आप लोग मेरे दर्शन करके खुश होते हो, ऐसे ही मुझे भी मेरी संगत के दर्शन करके खुशी मिलती है। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि आपके सत्संग घर ना आ पाने की वजह से आपकी पत्नी भी नहीं आ सकी और आप दोनों मुझे हर पल याद करते रहते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं कनाडा आया हुआ हूँ तो आपसे मिलता हुआ ही यहाँ से जाऊं। तो बीवी और उनके पति कहने लगे कि बाबा जी मेरी हालत सत्संग घर तक पहुँचने की नहीं थी, मेरे कारण मेरी पत्नी भी नहीं गई। ये कहने लगी कि बाबा जी हुक्म है, पहले परिवार की सेवा, उसके बाद गुरु घर की सेवा। मैंने इसको सत्संग घर जाने के लिए बहुत कहा, लेकिन ये नहीं मानी। तो बाबा जी ने कहा कि अगर परिवार में कोई बीमार है और हम उसकी सेवा कर रहे हैं तो वो भी तो एक सेवा ही होती है। फिर बीवी और उसके पति पूछने लगे कि बाबा जी आप तो सब जानते हो, हमने सारी उम्र सेवा और सिमरन किया है, लेकिन फिर भी आज हम 2 बेटों के होते हुए भी इस उम्र में अकेले रह गए। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब कर्मों का खेल होता है, इसका हिसाब देना ही पड़ता है। अगर मालिक थोड़े दुख देकर कर्मों का हिसाब किताब कर रहा है तो हमें मालिक से शिकायत नहीं बल्कि शुक्र करना चाहिए। जितनी जल्दी हमारा हिसाब किताब होगा उतनी जल्दी हम इस जेल खाने से आज़ाद होंगे। इसलिए सब कुछ मालिक की मर्जी समझकर मालिक पर छोड़ देना चाहिए। मालिक कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और भजन सिमरन करने वाली रूहों का हिसाब किताब तो मालिक बड़े ही आराम से करवा देता है। इसलिए आप मालिक पर भरोसा रखिए और झूठे रिश्तों के चक्कर में अपने असल रिश्ते को मत बिगाड़िए। आपने भजन सिमरन बिल्कुल छोड़ दिया है, आप अपने भजन सिमरन को पूरा जरूर कीजिए। मालिक से आपका जो रिश्ता जुड़ा है उस रिश्ते को आप जरूर निभाइए। फिर बीवी और उनके पति कहने लगे कि बाबा जी हम आपकी बात को समझ चुके हैं और हम अपना अधूरा भजन सिमरन जरूर पूरा करेंगे। इसके बाद बाबा जी वहाँ से आगे एयरपोर्ट के लिए निकल गए। साथ संगत जी ऐसे हैं हमारे बाबा जी, सब संगत की संभाल करते हैं।